तो अगर आपको लगता है कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं और एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, 18 से 35 यानी कि 18 टू 35 के बीच में है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, इंडिया में किसी भी कोने से हैं और आपको जॉब चाहिए और उसमें भी एयरलाइन में, तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर ये जो वैकेंसी है इसके लिए क्या करना है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बताता हूं कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने के लिए 2 से 3 तरीके हैं सबसे कॉमन, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो ये कि आप डायरेक्ट एयरलाइन में जॉब पा जाइए। दूसरा ये कि या तो आप एयरपोर्ट में जॉब पा जाइए एयरपोर्ट ऑपरेटर में, और तीसरा जो होता है कि वहां पर जो थर्ड पार्टी एजेंसीज काम कर रही हैं, और चौथा या फिर इसके अलावा भी बहुत हैं लेकिन फोर्थ कह सकते हैं, वहां पर जो शॉप्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वहां पर जो दुकानें हैं छोटी छोटी जहां पर बहुत सारी चीजें बिकती रहती हैं, वहां पर जॉब पा जाइए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक थर्ड पार्टी कंपनी के बारे में जहां पर एयरलाइन एयरपोर्ट की तुलना में जॉब मिलना थोड़ा सा ईजी होता है दोस्तों, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं और अगर आपने सही से इंटरव्यू दिया तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी है इसमें 10th या फिर 12th की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, यानी कि जो लोग 10th पास हैं, 12th पास हैं, वो तो इसमें जॉब नहीं पा सकते, लेकिन हाँ फ्रेशर्स, मेल, फीमेल और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स जॉब जरूर पा सकते हैं। तो दोस्तों क्या है, कैसे है, आइए बात करते हैं, समझते हैं। लेकिन उसके पहले चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और मेरे 18 सालों के एयरलाइन एयरपोर्ट के एक्सपीरियंस को अगर आप अपने फायदे के लिए यूज करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर BWFS की जो वैकेंसीज आ रखी हैं उनमें आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कुछ लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में अपडेट देना चाहूंगा, जिसमें जो पहला आता है दोस्तों ये है स्टार एयरलाइन का, दूसरा आता है इंडियन पोस्ट ऑफिस। दोस्तों ये काफी अच्छी वैकेंसी है जो कि इस महीने आने वाली है, आप इस पे अलर्ट रहिएगा। तो थर्ड वैकेंसी आती है दोस्तों, ये आती है इंडिगो एयरलाइंस में 12th और ग्रेजुएशन के बेसिस पे, जिसके लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों एलिजिबल हैं। इसके बाद दोस्तों जो सबसे प्यारी वैकेंसी है अभी के टाइम में, ये आप देख पा रहे हैं, ऑल इंडिया की वैकेंसी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। 10th 12th डिप्लोमा के लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं, अपीयर हो सकते हैं। एज आपकी होनी चाहिए 18 से 45 के बीच में, रिजर्वेशन को लेते हुए आप जाकर इसे जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और वैकेंसी आई थी जो कि आई थी AIASL में दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट के लिए, जहां पर दोस्तों एज था 18 से 55। यकीन मानिए 18 से 55 था, अभी भी शायद ये वैकेंसी होगी, जाकर देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स अगर बात करें आज की वैकेंसी के बारे में तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है यहाँ पर हायरिंग चल रही है BWFS में। बात करें यहाँ पर पोजीशन की तो दोस्तों ये जो जॉब ओपनिंग है ये है कस्टमर रिलेशंस एक्जीक्यूटिव की, यानी कि एयरलाइन के पॉइंट से आप इसे ग्राउंड स्टाफ की जॉब कह सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात करें अगर सैलरी की तो सैलरी आपको फ्रेशर्स के लिए अलग हो सकती है और एक्सपीरियंस के लिए अलग होती है, लेकिन ऑन एन एवरेज जहां पर ये इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं उसको देखते हुए अराउंड 25 हजार के आसपास आपको यहाँ पर सैलरी मिल सकती है। एज यहाँ पर दोस्तों कुछ कंफर्म दिया नहीं गया है, लेकिन बात करें एज की तो एज आपकी मिनिमम 18 ईयर्स 18 साल तो होनी चाहिए, और मैक्सिमम अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आई थिंक 35 के ऊपर भी आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन वो लोग जो कि फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एज अराउंड 27-28 के आसपास चल सकता है, आपको इसमें ट्राई जरूर करनी चाहिए। बात करें क्वालिफिकेशन की तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप होने चाहिए ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में। इसके अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा कोर्स इन एविएशन अगर है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, आप लोग सर्टिफिकेशन के चक्कर में मत पड़िएगा, यहां पर प्रेफरेंस मिलेगा केवल इस डिप्लोमा के नाम पे। अगर मान लीजिए एक दिन में अगर 1000 फ्रॉड होता है एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के नाम पर, तो कम से कम मान सकते हैं कि 30% जो फ्रॉड होता है वो दोस्तों यहाँ पर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स के नाम पे होता है। तो इनसे बचकर रहें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फ्रॉड बहुत होता है। हाँ अगर आपने पहले से कर रखा है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिल सकता है या फिर आप दिखाकर ट्राई कर सकते हैं। तो फिर उम्मीद है दोस्तों कि आप इस फ्रॉड से बचने की कोशिश करें। तो अगर आपको लगता है कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप ग्रेजुएट हैं, फ्रेशर कैंडिडेट हैं, अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, 18 से 35 यानी कि 18 टू 35 के बीच में है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, इंडिया में किसी भी कोने से हैं और आपको जॉब चाहिए और उसमें भी एयरलाइन में, तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर ये जो वैकेंसी है इसके लिए क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर इन्वाइटेड टू वॉक इन फॉर एन इंटरव्यू विद देयर, यानी कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, जाना चाहते हैं, तो आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना होगा। वीडियो के इस पार्ट को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है और न ही ऑफलाइन अप्लाई करना है।
आप यूं समझिए कि आपको जो डेट टाइम प्लेस एड्रेस बता दिया जाएगा, आपको वहां पर रेडी होकर चले जाना है सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो अब आइए बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, ये आप देख पा रहे हैं क्या, अपडेटेड रिज्यूम एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, नीचे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपडेटेड रिज्यूम। अपडेटेड रिज्यूम का मतलब होता है कि आपका रिज्यूम जो आपकी आज की इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्लस जो एयरलाइन में जहां पे आप जा रहे हैं, जहां पर अभी आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, यहां पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं यही आपको सलाह दूंगा कि जाने से पहले अपने रिज्यूम को अपडेट करा लीजिएगा। अगर नहीं है तो किसी से बनवा लीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं या मेरी टीम आपका रिज्यूम बनाकर दे, तो दोस्तों आपको 169 रुपीज में यहां से रिज्यूम और कवर लेटर दोनों मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें जो अदर डॉक्यूमेंट्स की हैं, तो जैसा आपने देखा रिज्यूम सीवी विद फोटो, आप अपना फोटो भी साथ में ले लीजिएगा, आपको इस बात का ध्यान देना होगा। इसके अलावा दोस्तों ये चीजें दी तो नहीं गई हैं, लेकिन जब यहाँ पर लिखा गया है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, तो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट पे दोस्तों यहाँ पर कुछ कंफर्म नहीं दिया गया है, इसलिए आपको अपने साइड से कोई भी गलती करके नहीं जानी है। तो जैसा मैंने बताया दोस्तों, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब रख लीजिएगा। सबसे खास बात, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए पासपोर्ट जरूरी होता है, अगले पॉइंट पे बात करता हूं। तो दोस्तों आपके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि पासपोर्ट बनवा लीजिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है और ये नहीं पता कि पासपोर्ट कैसे बनता है, तो कमेंट कीजिएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा कि पासपोर्ट कैसे बनता है। इसके अलावा दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, अभी आप ये वीडियो किस स्टेट, सिटी या फिर टाउन से देख रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि नए साल में मैं क्या करूंगा कि जहां के लिए ज्यादा कमेंट आएगा वहां के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा दोस्तों आपके जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा, MBA, कुछ भी आपने कर रखा है, उनकी आप जीरोक्स कॉपी जरूर ले लीजिएगा। जैसा मैंने बताया दोस्तों, आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के नाम पर जब इंटरव्यू होता है और जब बहुत सारे कैंडिडेट्स सही होते हैं, तो उनमें से अगर बात करें रिजेक्शन की हटाने के लिए, तो जिनके पास पासपोर्ट नहीं है उनको हटा दिया जाता है। यहां पर न हो तो खैर अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों अगर नहीं है तो पुलिस वेरिफिकेशन से कुछ हद तक काम चल सकता है, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास, सैलरी स्लिप आपके पास, आपकी जो पुरानी AEP है, एयरपोर्ट एंट्री परमिट, उसका सरेंडर कॉपी, इन सबको आपको लेकर जाना है। तो दोस्तों फाइनली अगर आपको लगता है कि आप इस इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, तो क्या करना होगा, तो आपको वॉक इन करना होगा, यानी कि सीधे चले जाना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर तैयार होकर। कब, टाइम यहां पर दिया गया है मॉर्निंग 9:30 से शाम के 4 बजे तक, राइट। आपको यहां पर चले जाना है। कहां पे जाना है और कब जाना है, तो फ्रेंड्स वीडियो के स्क्रीन पे आप क्या देख पा रहे हैं, ये डेट है 6 जनवरी 25 से लेकर 10 जनवरी 25, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10 5 दिन लगातार यहां पर इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब कि अगर आप ये वीडियो थोड़ा लेट से भी देख रहे हैं तो आप यहां पर जा सकते हैं। 5 दिन लगातार इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं, ऐसा बहुत कम होता है। तो यहां पर कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको इंफॉर्मेशन मिलते रहे, तो दोस्तों आप मुझे मेरे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो तो कर ही लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इंफॉर्मेशन सही मिल जाती है। बात करें एड्रेस की, तो अभी आप जो देख पा रहे हैं बर्ड मल्टी स्किलिंग सेंटर, ये है आपको केरला में। यहां पर जाकर आपको इस इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है। वैसे दोस्तों यहां पर एक ईमेल आईडी भी दी गई है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, आप इस पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली जो कंपनी है ये क्या बोल रही है, वी लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, यानी कि कंपनी आपसे मिलना चाहती है, तो आप क्यों नहीं मिलेंगे। जाइए, देखिए, अप्लाई कीजिए। और जैसा मैंने बताया दोस्तों, ये जितने भी वीडियोस हैं का डिटेल मैंने आपको दिखाया, आप इसे जाकर जरूर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वीडियो काम का लग रहा है, चैनल काम का लग रहा है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जाने से पहले अगर चाहें तो रिज्यूम इस वाले नंबर से बना सकते हैं आप 169 रुपीज में। इसके अलावा भी जैसा मैंने बताया बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जिसे जानने के लिए नीचे या फिर ऊपर वाले वीडियो को जरूर देखिए। बेस्ट ऑफ लक।